Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Vinita Singh. So now let's start our story, अधूरी कहानी. सो लास्ट पार्ट आप सबने देखा ही था. अब आते हैं हम आगे. अब यहाँ जो हमारी शिखा थी वो किचन में थी एंड अब यहाँ जो हमारी तन्नू थी वो भी घर पर आ जाती है. सो वो देखती है कि जो शिखा है वो किचन में. सो वो भी उसके पास किचन में जाती है और उससे पूछती है, और भाभी जी कैसा रहा आपका फर्स्ट डे. तो शिखा स्माइल करती है और उसको सब बताने लगती है कि ये चीज़ें हुई थी, सीनियर्स ऐसे रैगिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद हमारी क्लासेस लगी, ऐसे हुआ वो बस लाइक सब कुछ बता रही थी. तो जो तन्नू थी वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसकी सारी बातें बड़े अच्छे से सुनती है और वो बोलती भी है, अरे वाह मेरी भाभी जी तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत अच्छा काम करा. और उसको थोड़ा इनकरेज भी करती है, उससे थोड़ी और बातें करती है वहाँ पे. अब थोड़ी देर बाद जो राहुल है, आई मीन सॉरी रोहन है, वो भी आता है एंड ही भी लाइक कि क्या बात है यार, आज पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है. तभी जो शिखा और तनु है दोनों किचन से हॉल की तरफ आके बैठते हैं और यहाँ जो रोहन था वो जाता है अपनी भाभी के पास और उनसे पूछता है, और भाभी जी कैसा रहा आज का दिन आपका, किसी ने कुछ बोला तो नहीं, कुछ तंग तो नहीं किया. सो यहाँ जो शिखा थी वो बोलती है नहीं. और ये लोग सब साथ में बैठ जाते हैं और ऐसे ही बातें करने लगते हैं. और बेसिकली होता है ना कि अब बातें छिड़ चुकी थी हमारे रोहन और तन्नू की कॉलेज लाइफ की भी, ठीक है. सो वही सारी चीज़ें चल रही थी और बातों बातों में जो तन्नू थी ना वो उसको रोस्ट मारने के लिए बोल देती है, भाभी आपको पता है रोहन ना एक बार कॉलेज में इतना गंदा पिट के आया था, इतना गंदा कि इसमें और भिखारी में कोई अंतर नहीं था. सो जैसे ही वो चीज़ सुनती है तो हंसने लगती है. सो अब रोहन भी ऑफेंड होके बोलता है, अच्छा वैसे भाभी जी आपको पता है तन्नू के बारे में एक बात. तो यहाँ जो शिखा थी उसकी तरफ देखती है, तन्नू कहता है ये ना कॉलेज बंक करके मूवी देखने जाया करती थी और गलती से ना एक बार दीदी को पता चल गया और उसके बाद जो दीदू ने इसकी क्लास ली है, सीरियसली जीवन में स्वाद से आ गई. सो यहाँ जो शिखा थी वो हंसती है. देन शिखा देखती है अपनी सासू माँ की तरफ और कहती है कि माँ. तो वो उनसे कहते हैं हाँ बेटा. सो शिखा बोलती है कि आप मुझे उनके बारे में कुछ बताइए ना, मतलब जो शायद मुझे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उनके बारे में. तो मीरा जी बोलती है बिल्कुल बेटा. और देन वो बताती हैं कि इसके स्कूल की बात है, ये ना जब स्कूल में थी सो इसको अपने इंग्लिश वाले टीचर से बड़ा डर लगता था. लाइक ये मान लो कि अगर इंग्लिश वाले टीचर आ गए तो शी भी लाइक इसको नहीं लेनी है क्लास. सो ये हर बार घर पर आकर हर रोज़ बोलती थी कि माँ अब स्कूल नहीं जाना है, इंग्लिश वाले टीचर आके लेक्चर होता है, वो बहुत क्वेश्चंस करते हैं ये वो. और पता है तुम्हें कई बार तो ऐसा होता था जिस दिन इसका इंग्लिश का पीरियड लगना होता था उस दिन स्कूल ही नहीं जाती थी, मतलब पूरा स्कूल ही बंक मार देती थी, क्लास छोड़ो स्कूल बंक मार देती थी उसके चक्कर में. और कभी कभी स्कूल पहुंच भी गई है तो उनकी क्लास नहीं लेती थी, हमेशा उनके पीरियड में हमेशा गुल हो जाती थी कहीं ना कहीं. और जैसी वो ये चीज़ बोलती है तो तन्नू एंड शिखा आई मीन तन्नू एंड रोहन भी लाइक कि हैं सच में. देन तन्नू बोलती है, माँ आप सच में ऋचा दीदू की बात कर रहे हो ना. तो रोहन भी बोलता है "हाँ, माँ आई यू श्योर, आई मीन आपने खुद देखा था दीदू को डांट खाते हुए वो भी इंग्लिश के टीचर से. तो मीरा जी हंसते बोलती है हाँ तब वो बहुत छोटी थी. तो शिखा बोलती है फिर भी क्या हुआ, इट्स ओके सीख गई होंगी फिर तो बाद में. तो वो भी कहती है हाँ बाद में तो सीख गई, लेकिन जब तक उस स्कूल में थी भाई इसने बहुत डांट खाई है अपने टीचर से, मुझसे. फिर सिर्फ इंग्लिश का पीरियड छोड़ती थी क्योंकि इसको इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती थी उस टाइम पे. और जो वो इंग्लिश के टीचर थे वो अपने क्लास के टाइम पे उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्टली ये रूल बनाया था, रिस्ट्रिक्टली सॉरी स्ट्रिक्टली गाइस स्ट्रिक्टली, ठीक है. उसने रूल बनाया था कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके पीरियड में सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे. सो यहाँ जो ऋचा उसको उस टाइम इतनी चीज़ नहीं आती थी. सो वो ना भागना ज़्यादा प्रेफर करती थी. तो जब सबको ये चीज़ पता चलती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं इस बात पे. देन यहाँ जो शिखा है वो पूछती है कि माँ फिर क्या हुआ था. तो मीरा जी बताती है
फिर क्या, जब मुझे पता चला कि स्कूल से भागती है ये ऐसे, सो तो मैंने इसको डाँटा, डाँटा क्या, मैंने इसको मारा भी था। फिर उसकी काफ़ी अच्छे से क्लास लगी थी। और तुम सबको पता है बचपन में ऋचा इतनी ज़्यादा शरारती थी ना, सच में इसको सँभालना मतलब 4-4 बच्चों को एक साथ सँभालना। तो रोहन बोलता है कि माँ, आप सच में दीदू की ही बात कर रहे हो ना? तो मीरा जी बोलते हैं कि हाँ, मेरी ऋचा पहले ऐसे थी नहीं। वो तो तुम्हारे डैड के जाने के बाद मेरी बेटी कहीं न कहीं गुम हो गई। तो तन्नू जो है वो इस बात पे थोड़ा-सा तंज कसते हुए बोलती है कि हाँ माँ, इतना ज़्यादा गायब हो गई कि अब शायद उनको उनकी फैमिली तक नहीं दिखती। उनको हम सब फेक ही लगते हैं। उन्हें तो इस चीज़ का मतलब भी नहीं पता कि फैमिली होती क्या है, ना ही उन्हें कभी समझना है। और ये लोग बोलने लगते हैं। सो यहाँ जो मीरा जी हैं वो कहती हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। और लाइक वो बोल ही रही थी, इतनी देर में जो ऋचा है उसकी कार इज़ लाइक एंटर होती है। और थोड़ा होता है ना कि जो साउंड है वो आता है हॉर्न वगैरह का। सो जैसे ही उसकी कार का हॉर्न का साउंड आता है, यहाँ तन्नू भी लाइक कि बाय मॉम, एंड रोहन भी लाइक कि बाय भाभी, कल मिलते हैं। और उसके बाद दोनों जो अपने रूम की तरफ भागते हैं। यहाँ जो शिखा दी बोलती है, अरे डिनर तो करते हुए जाओ। तो दादी जी कहते हैं कि नहीं बेटा, वो दोनों साथ में डिनर नहीं करेंगे। सर्वेंट उनको उनको अरे यार क्या बोल रही हूँ, गाइस सॉरी, मेरी ना लाइक आई डोंट नो व्हाई आज बहुत ज़्यादा फंबल हो रहा है, सॉरी। सीन पर आते हैं। सो यहाँ जो दादी हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटा, वो लोग साथ में डिनर नहीं करेंगे, तो सर्वेंट उनको उनके रूम में देकर आ जाएंगे। और यहाँ जो मीरा जी हैं, अभी अपने ही बच्चों के बीच थोड़ा होता ना कि इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखकर थोड़ा सा उन्हें हर्ट हो रहा था। सो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ अब जो ऋचा जब वो घर में एंटर होती है, सो वो देखती है कि उसकी दादी जी और मॉम वहीं पे बैठी हुई हैं। तो वो उनसे उनसे बोलती है कि हेलो मॉम और दादी, हाउ इज़ योर डे? तो लाइक दोनों जवाब देते कि इट्स गुड। अब यहाँ जो ऋचा है वो देखती है कि उसकी मॉम की आंखों में आंसू हैं। तो वो कहती कि मॉम, आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है? तो मीरा जी कहती है नहीं बेटा। तो यहाँ जो ऋचा थी बोलती है, बट मैंने तो आपकी प्यारी बहू का एडमिशन भी करवा दिया। एक सेकंड, अब आप ही बताइए मॉम को मैंने कुछ किया है? और वो शिखा की तरफ देखते हुए बोलती है। तो शिखा होता है ना, वो मॉम की तरफ देखती है। देन जो मीरा जी थी वो कहती है कि अरे बेटा, ये तो खुशी के आंसू आंसू हैं। तो यहाँ जो ऋचा थी बोलती है, वाह, खुशी में भी आंसू निकलते हैं। तो यहाँ जो दादी है वो थोड़ा हंसती है और कहती है कि चल अब जाकर थोड़ा फ्रेश होके आ जा, फिर बैठते हैं साथ में। तो यही होता है, लाइक वो जाकर अपना फ्रेशन अप होती है। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं लाइक डिनर के लिए। और जब लाइक होता है ना कि सब लोग साथ में बैठ जाते हैं, तो जो शिखा थी वो सबको सर्व कर रही थी, ठीक है। एंड नाउ अब वो जाती है ऋचा के पास, उसको सर्व कर रही थी। तो ऋचा बोलती है, हे यू, लाइक नो, आई मीन मैं ये सब नहीं खाती हूँ। एंड देन वो सर्वेंट्स को आवाज़ लगाती कि कहाँ गए निकम्मो, मेरा डिनर कहाँ है? तो इतने में एक सर्वेंट अंदर से निकल कर आता है और बोलता है सॉरी मैम, एंड इज़ लाइक उसको उसका डिनर देता है। अब जैसे ही वो उसका जो डिनर था वो रख कर जाता है, शिखा उसकी तरफ देखते हैं। शिखा भी लाइक कि क्या आप ये उबली हुई सब्जियां खाते रहते हैं? सो यहाँ जो ऋचा थी वो कहती है एक्सक्यूज़ मी। सो वो कहती है हाँ, लाइक इतने पैसे होने का क्या ही फ़ायदा जब इंसान अपनी पसंद का कुछ अच्छा सा खा ही नहीं सकता। और जैसी वो ये चीज़ बोलती है, सो दादी और मीरा जी दोनों हंसने लगते हैं। सो यहाँ जो ऋचा थी वो कहती है हम एक्सक्यूज़ मी, ये खाना ना काफ़ी अच्छे प्रोटीन्स एंड विटामिन से फुलफिल है और बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। एंड मेरे को मेरी बॉडी फिट एंड फाइन रखने के लिए यही चाहिए, ठीक है। और वैसे भी हेल्दी बॉडी का मतलब आप कहाँ ही समझोगी। एंड इसलिए खुद ना वो थोड़ा सा उसको टोंट मारती है। एंड देन उसके बाद सब लोग आराम से अपना बैठ जाते हैं, डिनर वगैरह करते हैं। उसके बाद जो शिखा थी वो सर्वेंट्स की हेल्प करने के लिए चली जाती है किचन में। थोड़ी देर बाद जो मीरा जी है उसको बोलते हैं, बेटा अब यहाँ पे आ जाओ, बाकी सब चीज़ सर्वेंट्स कर लेंगे, बैठ जाओ यहाँ पे आके। सो यही होता है। अब यहाँ जो शिखा है वो आ जाती है बाहर। यहाँ दूसरी तरफ जो ऋचा थी वो कॉल पे किसी से बात कर रही थी। सो यहाँ मीरा जी बोलती कि ऋचा, तो ऋचा उनकी तरफ देखती है। सो कहती है हाँ माँ।
सो मीरा जी कहती हैं, आपको ना शिखा को कहीं घुमाने के लिए लेकर जाना चाहिए। तो ऋचा कहती है, बट माँ उनका तो एडमिशन अभी अभी हुआ है, और लाइक ऐसे अगर वो जाएंगी कहीं पे घूमने तो उनकी स्टडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों शिखा, मैं सही कह रही हूँ ना? तो शिखा बोलती है कि हाँ, और वैसे भी आपको पता है मुझे ना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले कब मैंने नहीं पढ़ा है, और अभी ना मेरे को सब न्यू न्यू लग रहा है। सो यहाँ जो ऋचा है वो अपना सर हाँ में हिलाती है, और होता है ना अपनी जो आईब्रोज और शोल्डर से होता है ना थोड़ा अप करते हैं, शी भी लाइक कि मैं क्या करूँ, ऐसा वाला सीन। ठीक है। सो अब यहाँ जो मीरा जी थी वो कहती है कि कल पब्लिक हॉलीडे है, तो कल तुम शिखा को ले जाओ, कम से कम शहर ही घुमा के ले आओ अपना, कहीं तो बाहर जाए, थोड़ा उसको घूमने फिरने को तो मिले। सो यहाँ अब जो ऋचा थी वो कहती है कि माँ कल पब्लिक हॉलीडे है, बेशक है, बट मेरी तो छुट्टी नहीं है ना, मेरा तो प्राइवेट है, और वैसे भी कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं उसको पोस्टपोन या कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। सो यहाँ अब जो मीरा जी थी वो कहती हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तुम उसको मत करना, बट अपनी मीटिंग के बाद कल तुम दोनों साथ में चले जाना सिद्धि विनायक के मंदिर। सो यहाँ जो शिखा है वो तो स्माइल करते ही कहती है, माँ सिद्धि विनायक का मंदिर यहाँ पे भी है? सो यहाँ जो मीरा जी हैं वो स्माइल करते हुए कहती है, हाँ बेटा। देन यहाँ जो ऋचा थी वो भी होता है ना कि फेक स्माइल करते हैं, कहती है कि हाँ माँ ठीक है, अब आप तो मानोगे नहीं, बट चली जाऊँगी, लेकिन कल आफ्टरनून के बाद। तो मीरा जी बोलती है कि ओके ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ और बातें होती हैं, एंड यहाँ जो ऋचा थी वो तो थोड़ी देर बाद अपने रूम में आ जाती है, एंड इसके बाद लाइक शिखा और उसकी दादी जी और सासू माँ सब लोग बैठे हुए थे, एंड ये लोग थोड़ी बहुत बात कर रहे थे। उसके बाद जो शिखा है वो भी अपने रूम में आ जाती है, एंड इस टाइम पे जो शिखा है, आई मीन ऋचा है, वो सुनैना से बात कर रही थी कॉल पे। ठीक है। एंड यहाँ जो सुनैना है वो कहती है कि मैंने देखा है कि आप तो आपकी सो कॉल्ड वाइफ को अब कॉलेज में एडमिशन दिलवा चुके हो, उसको पढ़ा रहे हो, और आपके दोनों बहन भाई, उन्हें तो मौका चाहिए बस हम दोनों को दूर करने के लिए। और इसलिए वो थोड़ा बोलने लगती है। तो ऋचा कहती है कि यार देखो, अभी ना इट्स लाइक वो इतनी ज़्यादा गंवार है, इतना इतना जाहिल कोई कैसे हो सकता है यार। इट्स लाइक मैं अभी उसको कुछ समझाऊंगी, उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, फिर क्या ही फ़ायदा उस चीज़ का। सो आई जस्ट वांट कि वो पढ़ ले, थोड़ा इन चीज़ों को समझ ले, ताकि मैं उसको अच्छे से हम दोनों के रिश्ते के बारे में बता पाऊँ, एंड वो एट द एंड माँ को बनाकर खुद यहाँ से चली जाए। बट उसे समझने के लिए उसे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ ऐसे तो हो नहीं सकता, और ऐसे में उसको पूरी ज़िंदगी बैठकर समझाऊँ ना तो भी वो नहीं समझेगी कुछ। और हमारा क्या है, हम तो इट्स लाइक पहले से सब कुछ जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ऑफ कोर्स यार हमें इतनी कोई दिक्कत है नहीं, हमें ईज़िली समझ आ जाती है सारी चीज़ें। और इसलिए सोचा कि अगर वो भी स्टडी कर लेगी, उसे समझ में आ जाएगा बस। और जब उसे चीज़ें समझ में आ जाएगी तो उसे बताना, उससे कम्युनिकेट करना थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। सो सुनैना बोलती है कि तुमने अगर डिसीज़न लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। तो ऋचा पूछती है, अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, आपको कैसे पता है कि रोहन और तन्नू उनको ड्रॉप करने के लिए गए? तो सुनैना बोलती है कि मैंने रोहन का व्लॉग देखा था। तो ऋचा बोलती है, कुछ और काम तो है नहीं, बस ये फालतू की चीज़ें करवाते रहो इससे तो सुनैना बोलती है, बेबी सुनो ना, वैसे मुझे ना आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए था, वो कुछ शॉपिंग करनी है तो कार्ड चाहिए। तो ऋचा कहती है कि बट बेबी आपके पास ही है मेरे 3 कार्ड, लाइक जो मैंने न्यू लिए थे वो ऑलरेडी आपके पास ही हैं। तो सुनैना कहती है कि बेबी अब आप गिन रहे हो उनको? तो ऋचा कहती है कि नहीं मैं गिन नहीं रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो तीनों कार्ड अनलिमिटेड हैं, आप जितना चाहे उतना शॉपिंग कर सकते हो उनसे। मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि वो आपके पास है ना? तो सुनैना कहती है कि रहने दो, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। तो ऋचा बोलती है, अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है रुको, मैं दूसरा कार्ड लेकर आती हूँ। तो सुनैना कहती है कि नहीं, तुम बताओ, ड्राइवर के हाथ भेज दो। तो ऋचा भी बोलती है कि ठीक है, आपके पास पहुँच जाएगा कल तक। ठीक है। सो वो भी बोलती है ओके। और ऐसे ये लोग लाइक थोड़ी बहुत बात करते हैं। देन उसके बाद जो कॉल था वो कट हो जाता है। अब यहाँ जो शिखा है उसको थोड़ी बहुत चीज़ें तो समझ में आ रही थी। ठीक है,
बट होता ना, वो उसकी किसी भी मामले में इंटरफेयर करना नहीं चाह रही थी, सो वो कुछ नहीं बोलती। अब यहाँ जो ऋचा थी, वो अपने साइड की जो लाइट्स थी उसको ऑफ करती है एंड वो सो जाती है, ठीक है। और जो शिखा थी वो अपनी बुक्स खोलकर बैठी हुई थी, पढ़ रही थी। एंड होता ना कि ऋचा ने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दिन कैसा रहा आपका, कुछ भी नहीं। शी बी लाइक कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, एंड विच इज़ ट्रू, उसे नहीं पड़ता। ओके, सो वो आराम से अपना सो जाती है। बट शिखा को ना थोड़ा सा बुरा लगता है, बट कुछ नहीं कहती वो। एंड वो काफ़ी देर तक बैठ के वहाँ पे पढ़ती है, देन वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे जो शिखा थी, वो थोड़ा पहले उठती है, अपना रेडी शेडी होती है, देन उसके बाद नीचे चली जाती है। उसके बाद वो उस लाइक होता ना, सबके लिए चाय बनाती है। सर्वेंट्स उसको बोलते कि मैम, ऋचा मैम मॉर्निंग में ब्लैक टी लेती हैं। तो शिखा कहती है, अजीब है यार, सुबह, और वो भी चाय के बिना। छोड़िए, क्या ही कहने आपकी मैडम के, आप खुद बना दीजिएगा उनके लिए। और बाकी चीज़ें वो देखने लगती हैं। सो थोड़ी देर बाद यहाँ जो ऋचा है वो भी हॉल में आती है, अपना रेडी शेडी होके। मीरा जी भी आती हैं, और थोड़ी देर बाद सब लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। और ऋचा के जाने के बाद जो तन्नू और रोहन थे वो आते हैं, एंड दे बी लाइक कि भाभी क्या बनाया है यार, जल्दी दो, भूख लगी है। तो शिखा स्माइल करती है, कहते हैं कि आलू के पराठे और चाय। सो दे बी लाइक सच में? सो वो बोलती है हाँ। सो रोहन बोलता है कि भाभी फिर तो जल्दी दो। और यही होता है, लाइक ये लोग खाने लगते हैं। जो रोहन तो वो एक बाइट लेता है, देन कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये किसी सर्वेंट के हाथ के तो नहीं है। सो तनु बोलती है हाँ, मतलब आज काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है भाई, किसने बनाए हैं? सो यहाँ जो शिखा थी वो कहती है कि मैंने बनाए हैं। सो दोनों इतना ज़्यादा होता है ना कि खुश होते हैं कि सच में आपने बनाए हैं। तो शिखा बोलती है कि हाँ। तो दोनों कहते हैं कि बहुत अच्छे बनाए हैं भाभी, लाइक बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो शिखा स्माइल करती है और कहती है थैंक यू। एंड देन थोड़ी देर बाद सब लोग साथ में बैठते हैं, और थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। और तन्नू और रोहन दोनों तो भाई सबको इतना हंसा रहे थे ना, इट्स लाइक पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकाल निकाल के ला रहे थे, सबको हंसा रहे थे बैठे हुए। सो शिखा को ना किसी चीज़ की थोड़ी सी खुशी थी कि इज़ लाइक यू नो बाकी घर वाले ऋचा की तरह नहीं है, इज़ लाइक होता ना, काफ़ी अच्छे हैं। सो वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब थोड़ी देर बाद जो मीरा जी, उनका फ़ोन रिंग होता है, तो वो कॉल अटेंड करती हैं। सामने से ऋचा का कॉल था। सो ऋचा कहती है कि माँ, आप अपनी बहू को बोल दीजिएगा कि मैं ऑफिस से निकल रही हूँ, सो वो रेडी रहे। यहाँ जो मीरा जी हैं वो कहती हैं क्यों, तुम्हारे पास नंबर नहीं है, तुम खुद बोल दो। तो ऋचा बोलती है माँ प्लीज़ आप बोल दीजिए ना। तो मीरा जी बोलती है अच्छा ठीक है। देन वो कॉल रखते हैं और कहती है कि शिखा, ऋचा आ रही है तुमको लेने के लिए, जाओ जाकर तुम तैयार हो जाओ। तो यही होता है, यहाँ जो शिखा थी वो जाकर अपना रेडी हो जाती है। और आज जो शिखा है उसने पहनी थी साड़ी, और सीरियसली काफ़ी प्यारी लग रही थी यार वो साड़ी में। यहाँ जो तन्नु है वो बोलती भी है कि वाह यार भाभी कितने प्यारे लग रहे हो आप। सो वो बोलती है सच में? सो तन्नु कहती है कि हाँ, चलिए आ गए आपके वो आपको लेने के लिए, और आपके साथ ना हम कभी मुंबई के बीच पर आराम से घूमने के लिए चलेंगे। सो वो अपना सर हाँ मिलाती हैं। देन तन्नु कहते हैं कि अभी चाहिए अपने उनके साथ घूमने के लिए। तो शिखा थोड़ा हंसते हुए कहती है जा रही हूँ। और ये होता है ना कि रोहन एंड तन्नु दोनों उसको टीज करने लगते हैं, और दिस इज द टाइम कि जो शिखा है उसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा ब्लश आ रहा था। सो वो तो स्माइल करते हुए बाहर आती है, एंड आकर वो बैठती है कार में। जैसे ही वो अगर कार में बैठती है, सीधा जो ऋचा उसकी कार चलती है। बट द सीन इज़ कि यहाँ जो ऋचा है वो कार में बैठे हुए भी वो एक ऑफिशियल मीटिंग ऑफ कोर्स अटेंड कर रही थी। बट ये था कि उसको बस बस उस मीटिंग पे ज़्यादा फोकस अगर इतने अच्छे से ना भी रखे तो भी चल जाएगा, इन द सेंस उसको जस्ट अपने जो एम्प्लॉयज़ उनका काम देख रही थी वो। ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट तो था, ठीक है, बिकॉज जो मीटिंग उसको करनी है उसके लिए जो भी सारी चीज़ें वो उन चीज़ों को थोड़ा होता ना रीचेक कर रही थी। सो वही सारी चीज़ें चल रही थी, एंड ये सब कुछ होता ना भाई, उसका ऑफिशियल काम चल रहा है, एंड शिखा ये सब देखते देखते भाई इतना बोर हो जाती है। शी भी लाइक नाउ, आप वो जो विंडो से बाहर की तरफ देखने लगती है कि भाई यहाँ तो इंसान पकेगा ही। थोड़ी देर बाद दोनों पहुँच जाते हैं मंदिर, और यहाँ जो ऋचा थी वो अपना वीआईपी पास निकालती है,
एंड वो दूसरी तरफ जाने लगती है। तो शिखा बोलती है कि बट लाइन तो यहाँ से है ना। तो ऋचा बोलती है कि मैडम जी, इतना टाइम नहीं है कि मैं लाइन में रहकर अपना टाइम ख़राब करूँ। वीआईपी पास है, सो यहाँ से चलो आप मेरे साथ। तो शिखा बोलती है यहाँ नहीं। सो ऋचा उसकी तरफ देखती है, देन शिखा बोलती है हमें यहाँ से नहीं जाना। ये भी कोई भला बात हुई, सारे लोग यहाँ पे कब से खड़े होकर इंतज़ार कर रहे होंगे भगवान के दर्शन का, और हम ऐसे वीआईपी पास में निकल जाएं। और अगर आपको जाना है आप जाओ, हम लाइन से आएंगे। सो अब यहाँ जो ऋचा थी वो तो होता है ना कि भाई वो उसको गुस्सा आता है कि भाई क्या करूँ मैं इसका, मैं जो बोल रही हूँ भाई फॉलो करना, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। सो होता है ना कि अभी इस मोमेंट पे वो उसको छोड़ कर भी नहीं जा सकती, बिकॉज उसकी ही मॉम ने उसको भेजा है। सो वो उसको लाइन में ऐसे छोड़ कर भी नहीं जा सकती। और हमारी जो शिखा थी वो तो जाकर लाइन में खड़ी हो गई थी, ठीक है। अब ऋचा भी क्या ही करती, वो भी उसके पीछे आकर खड़ी होती है लाइन में। और शिखा को ना उसी बीच थोड़ा सा धक्का लगता है और वो थोड़ा सा पीछे होती है। एंड जैसे ही पीछे होती है, सो ऋचा तो थी ही, वो सीधा ऋचा के होता है ना उसकी बॉडी से जाकर टच होती है। सो ऋचा इज़ वो गिरे ना, इसलिए उसको थोड़ा संभाल लेती है। और इज़ ऑफकोर्स यार, उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस मंदिर में, एंड इन लोगों को काफ़ी देर बाद जाके दर्शन मिलते हैं। और होता है ना, जैसे ही दर्शन हो जाते रहते, ऋचा भी लाइक फाइनली अब चलो घर पे तुम। एंड जैसे ही वो बोलती कि अब चलो घर, तो शिखा बोलती है कि नहीं। सो अब यहाँ जो ऋचा थी वो अगेन उसकी तरफ देखती है। तो शिखा कहती है कि वो वहाँ पे जो वो समुद्र है ना, मेरे को वो देखने जाना है। सो ऋचा बोलती है कि यार मेरी मीटिंग है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। सो यहाँ जो शिखा थी वो कहती है हाँ तो ठीक है, आप चले जाइए, मैं रोहन और तन्नू को कॉल करके बुला लूँगी यहाँ पे। सो उनके साथ मैं आ जाऊँगी बाद में। सो ऋचा बोलती है अच्छा, मतलब मैं आपको यहाँ पे छोड़ के चले जाऊँ ताकि मॉम घर जाकर मेरी क्लास लगाएं, क्यों। तो शिखा अपना जो होता है ना आंखें इधर उधर करने लगती है, लाइक होता है ना थोड़ा इधर उधर देखने लगती है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे ना पूछो, ऐसा वाला। सो अब यहाँ जो ऋचा थी वो कहती है कि अभी ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप चलिए, कार में बैठिए और निकलना है यहाँ से हमें। तो शिखा होता है ना कि अब उसका मुंह बन जाता है और वो अब मुंह बनाकर जाके कार में बैठ जाती है। एंड ऋचा भी आती है, एंड होता है ना कि अब वो कार ड्राइव करने लगती है। सो अभी के लिए इतनी स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।